नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाएंगे आज दिन भर की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मेरे साथ है अदिति अवस्थी और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। चुनाव आयोग ने देश भर के 255 राजनीतिक दलों को डीलिस्ट कर दिया है। 255 फर्जी दलों ने 2005 से 2015 के बीच कोई चुनाव नहीं लड़ा है। फर्जी दलों में सबसे ज्यादा 52 पार्टियां दिल्ली से रजिस्टर्ड हैं। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जनता दल नाम की फर्जी पार्टी का पता 17 अकबर रोड, नई दिल्ली दिया गया है, जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह का सरकारी घर है। हम आपको ऐसे ही एक पते पर ले आए हैं, 17 अकबर रोड, जहां पर हम खड़े हैं। ये देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का सरकारी आवास है, जहां पर वो रहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, इस पते पर 17 अकबर रोड पर जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जनता दल। दिल्ली में 5 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड के पते पर भारतीय नवशक्ति पार्टी रजिस्टर्ड है, लेकिन वहां बीजेपी के लोकसभा सांसद प्रहलाद जोशी का घर है। 252 पार्टीज को डी रजिस्टर किया है और उनके नाम CBDT को जांच के लिए भेजे हैं। उनमें से एक पार्टी है भारतीय नवशक्ति पार्टी, जिसका रजिस्टर्ड एड्रेस है 5 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड। ये प्रहलाद जोशी धारवाड़ से MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा हैं, उनका एड्रेस है। इससे पहले जो सांसद यहाँ रहते थे, उन्होंने इस एड्रेस पर इस पार्टी को रजिस्टर करवाया था, जो कि दादरा नगर हवेली से सांसद रहे हैं। इसी तरह एक फर्जी दल का पता दिल्ली में जम्मू कश्मीर CID के ऑफिस के पते पर है। यूपी से 41, तमिलनाडु से 30 और महाराष्ट्र से 24 फर्जी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और फर्जी पार्टियां बनाकर किस तरह इस देश में लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, ये साफ दिख रहा है। चुनाव आयोग ने CBDT को इन खातों की जांच करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि अगर जांच में कुछ गड़बड़ी मिलती है तो जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29B और 29C के प्रावधान के तहत कार्रवाई हो। इससे पहले चुनाव आयोग ने कानून में बदलाव कर राजनीतिक दलों को 2000 या उससे ज्यादा का बेनामी चंदा लेने से रोकने का सुझाव भी सरकार को दिया था। जयपुर ATS में तैनात एडिशनल SP आशीष प्रभाकर ने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वारदात कल रात की है। जयपुर के जगतपुरा रोड पर आशीष प्रभाकर की सरकारी कार से उनका शव मिला है। सुसाइड करने से पहले उन्होंने अपनी महिला मित्र की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। आशीष कुछ वक्त से पारिवारिक विवाद के चलते तनाव में थे। कार से ASP आशीष प्रभाकर का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी से माफी मांगी है और लिखा है कि उनकी महिला मित्र उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। सुसाइड नोट भी मिले हैं, कुछ पारिवारिक मामले भी हैं, कुछ हैं, लेकिन जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाए तब तक किसी निर्णय पर पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूं कि कोई मानसिक तनाव के कारण से इस प्रकार की दुखद घटना हुई और इतने बड़े अधिकारी के द्वारा हुई, जो वास्तव में हम सबको भी सोचने के लिए मजबूर कर रही है। पुलिस को शक है कि आशीष प्रभाकर और उनकी महिला मित्र के बीच गाड़ी में हाथापाई हुई थी। गाड़ी की छत और दरवाजे के शीशे पर गोली के निशान मिले हैं। इसी वजह से पुलिस को हाथापाई का शक है। आशीष प्रभाकर कल शाम को 5 बजे ऑफिस से निकले थे। सुसाइड रात 8 बजे के बाद किया। वारदात से पहले आशीष ने कंट्रोल रूम को एक बिल्डिंग गिरने की जानकारी दी और एक साथी ASP को फोन किया। आशीष प्रभाकर की महिला मित्र की पहचान पूनम के तौर पर हुई है। पूनम अलवर के राजगढ़ की रहने वाली थी। फर्जी खातों के शक में दिल्ली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोटक महिंद्रा बैंक की कस्तूरबा गांधी रोड ब्रांच का सर्वे किया। डिपार्टमेंट को शक था कि कोटक महिंद्रा बैंक ड्राफ्ट के जरिए काले धन को सफेद कर रहा था। बैंक की ब्रांच में 2 लोगों के नाम पर 8 फर्जी खाते खोलने की जानकारी मिली थी। इन खातों में करीब 32 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। आयकर विभाग ने इन खातों को सीज कर दिया है। आयकर विभाग ने दिल्ली के KG मार्ग पर कोटक महिंद्रा बैंक में रेड की है और ये रेड जो है पिछले कुछ दिनों पहले की गई थी और ये पता चला था कि यहाँ पर आयकर विभाग की टीम पहुँची है और उन्होंने जो खाते हैं उनको जांचा, जिसमें 2 लोगों के खाते हैं वो फर्जी पाए गए हैं, जिसमें 8 खाते खोले गए थे 2 लोगों के नाम पर जो कि फर्जी थे, जिनमें 32 करोड़ की रकम थी, जिसे
ड्राफ्ट के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा था। आयकर विभाग के सर्वे पर कोटक महिंद्रा बैंक ने सफाई दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 ग्राहकों और उनसे संबंधित खातों की जांच के लिए बैंक की ब्रांच का दौरा किया था। बैंक ने कहा कि दोनों ग्राहकों के खातों की KYC में कोई कमी नहीं थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ब्रांच मैनेजर से कोई पूछताछ नहीं की और अभी तक बैंक के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। आपको बता दें कि आज ही आयकर विभाग की टीम ने दिल्ली के 3 ज्वेलर्स के यहां भी छापेमारी की है। गुजरात में वडोदरा पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल शादी समारोह में छापा मारा। शराब पार्टी कर रहे 200 से ज्यादा लोगों को पकड़ा है। गुजरात में शराब पर पाबंदी है। वडोदरा में पार्टी करने वाले लोगों में गुजरात के कई नामी गिरामी बिजनेसमैन और रसूखदार लोग शामिल हैं। पार्टी में महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस ने शराब पार्टी कर रहे जिन लोगों को पकड़ा है उनमें IPL के पूर्व कमिश्नर चिरायू अमीन भी शामिल थे। यह हाई प्रोफाइल पार्टी वडोदरा के पास सेवासी गांव के अखंड फार्म हाउस में चल रही थी। पुलिस को मौके से महंगी शराब की कई पेटियां मिली। गुजरात में शराब बेचना और पीना दोनों कानूनन जुर्म है। हमें वहाँ पे लगभग 1,28,950 रुपए का दारू मिला। विदेशी दारू की बोतल भी मिली। जैसे जितेंद्र उर्फे जीतू चिमनलाल शाह जिनका फार्म हाउस था वो थे। फिर चिरायू अमीन करके जो अग्रणी हैं वो वहाँ पे हाजिर हमें मिले। फिर राकेश अग्रवाल करके एक उद्योगपति है वो हमें हाजिर मिले। 15 दिसंबर 2016 को गुजरात सरकार शराबबंदी के नियमों को और सख्त करने के लिए एक अध्यादेश लाई। इस अध्यादेश के मुताबिक शराब पीने या रखने पर अधिकतम 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा शराब पीकर हंगामा करने पर अधिकतम 3 साल की जेल का प्रावधान है। वडोदरा में जहां पर पार्टी चल रही थी वहां से पुलिस ने 134 महिलाएं, 125 पुरुषों और 2 ब्रिटिश नागरिकों को पकड़ा है। यूपी के लखनऊ में 7 साल की बच्ची से रेप की वारदात हुई है। लखनऊ के मोहम्मद नगरी इलाके में एक रेल कर्मचारी की बेटी को एक व्यक्ति ने अगवा कर रेप किया। वारदात के बाद आरोपी घायल बच्ची को एक थाने के पास छोड़कर फरार हो गया। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। बताया जा रहा है कि बच्ची शाम 5 बजे घर से बाहर गई थी। उसके बाद रात 8 बजे बच्ची ने ही फोन कर माता पिता को वारदात के बारे में बताया। अभी तक जिसके द्वारा ये घटना की गई है वो भी अननोन है। बच्ची भी कुछ उसको बताने में सक्षम नहीं है। इस समय हमारा पूरा ध्यान इसको वर्कआउट करने पे है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि घटना का पर्दाफाश हो। प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ पे हम लोग देख सकते थे दिया गया है और कुछ उसकी प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिसके लिए हमें और बेहतर उसकी सुविधाओं के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत थी। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में साल 2015 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 35,527 मामले दर्ज हुए। साल 2015 में महिलाओं के साथ रेप के 3,025 मामले दर्ज हुए थे। बीते साल महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण के कुल 5,925 मामले दर्ज हुए थे। और महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाली यूपी पुलिस नाबालिग के साथ रेप करने वाले आरोपी को अभी तक पकड़ नहीं पाई है। मणिपुर में 53 दिनों से जारी बंद की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। 7 नए जिलों के गठन के विरोध में 1 नवंबर से जारी बंद की वजह से जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। मणिपुर में पेट्रोल 350 रुपए लीटर, रसोई गैस सिलेंडर 2000 में बिक रहे हैं। हाईवे बंद होने की वजह से जरूरी चीजों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। हालात खराब होने के बाद केंद्र सरकार ने 4000 सुरक्षा कर्मियों को इम्फाल भेजा है। बाजारों में जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं क्योंकि मणिपुर की तरफ आने वाली तमाम सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से चाहे टैंकर हो या गैस सिलेंडर्स हो या सब्जियां हो, तमाम चीजें यहां पर पहुंच नहीं पा रही है। और इसी वजह से ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ के हालात सुधरें, क्योंकि जिस तरीके से नए जिला बनाने को लेकर के यहाँ पर विरोध हो रहा है, तमाम जो नागा कम्युनिटीज हैं वो नहीं चाहते कि जो 2 नए जिला बनाए जाने का फैसला किया गया है वो बने। हालात का जायजा लेने के लिए खुद गृह राज्य मंत्री इम्फाल पहुंचे और मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह से मुलाकात की। हम लोग वहाँ मणिपुर राज्य सरकार से चर्चा करके किस तरह से ये जो नाकाबंदी है
ये खोला जाए और फिर बातचीत करना चाहिए। बातचीत के माध्यम से ही हर चीज सुलझ सकता है। नगा संगठनों के विरोध और हिंसा के बावजूद मणिपुर सरकार ने 9 दिसंबर को 7 नए जिलों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। 7 नए राज्यों के जुड़ने से मणिपुर में कुल 16 जिले हो गए हैं। लेकिन मणिपुर की नगा जनजाति ने नए जिलों के गठन का विरोध शुरू कर दिया। नगा संगठनों का तर्क है कि सरकार नए जिलों के गठन की आड़ में उनकी जमीन हड़पना चाहती है। मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि नए जिलों का गठन का मुद्दा विधानसभा चुनावों में अहम साबित होगा। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की महाभारत अब शुरू ही होने वाली है। काशी का कुरुक्षेत्र है और लड़ाई लखनऊ की है। साल 2017 के सबसे बड़े चुनाव पर जी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज भी शुरू हो चुकी है। हर रोज शाम 6:30 बजे देखिए यूपी इलेक्शन पर हमारा स्पेशल शो वोटों की बारात। तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा यूपी इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ जी न्यूज पर।